नमस्कार, मैं संजय शर्मा, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। स्वागत करता हूं आपका इस खास वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं, एक रूबरू होने जा रहे हैं हकीकत से। इस वीडियो में मैं एक्चुअल में बात करने जा रहा हूं कि स्टूडेंट्स जो आज की डेट में काफ़ी फ्रस्ट्रेट है, क्योंकि उनको एक तो बहुत मेहनत करने के बाद सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब का एक जो माइंड सेट जो बना रहता है, अब हमारे पेरेंट्स का, रिलेटिव्स का, हर एक पर्सन्स का यही एक माइंडसेट बना रहता है कि हाँ, जॉब अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में भी कर रहा है तो तब भी कोई सेटिस्फाई नहीं रहते उनसे कि हाँ, उनकी जो सक्सेस है वो सक्सेस का एक आंकड़ा, पेरीमीटर जो है वो इस यही रखा गया हुआ है कि आखिरकार उसे गवर्नमेंट जॉब मिली कि नहीं मिली। तो ये माइंड सेट जो है बहुत टफ है। या फिर हमारे जो रिलेटिव्स है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, तो उनका एक आंकने का, किसी को भी पेरीमीटर जो है रखा गया हुआ ये कि भाई इसी से कोई अगर कहीं पर लड़की का अगर शादी करनी है तो वहाँ पर भी ये देखा जाता है कि लड़का करता है कि अगर बाय चांस वो गवर्नमेंट सेक्टर में है और चाहे वो सी क्लास की जॉब कर रहा हो, तब भी वो बोलेंगे कि नहीं, बेस्ट है, ठीक है, शादी करा दो, ठीक है। तो एक पर्सन जो बेचारा अगर प्राइवेट सेक्टर में 30 to 50,000 के अराउंड अगर पर मंथ पे कमा रहा है, तो उसको लेकर के पेरेंट्स जो है कहीं ना कहीं ये एक माइंड में रहेगा कि नहीं, बेचारे को अभी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली हुई है, बेचारा प्राइवेट सेक्टर में कमा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, देखो इसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, चलो नो डाउट, मतलब कर तो लेगा लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा। ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं माइंड में। तो मैं ये इस चीज़ से सब रूबरू है, इस चीज़ में कोई किसी को मतलब यानी कि डाउट नहीं होगा कि हाँ, ये हकीकत है आज की डेट में। तो सब यही इसी तरीके से सब अपने अपने जो पेरेंट्स है, सब वो भी अपने बच्चों को इस तरीके से, इस नज़र से देखते हैं, और बच्चे भी उनको भी पता है कि हमें कहीं ना कहीं इस आंकड़े में, इस उसमें क्राइटेरिया में रहना पड़ता है कि कहीं जल्दी से जल्दी हो सके तो गवर्नमेंट जॉब जो है अचीव की जाए। तो मैं बात करूं कि आज की डेट में अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास स्किल है, अगर आप प्रॉपर तरीके से टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन करना जानते हैं, आप डीएमटी करना जानते हो, आप कंप्यूटर का यूज़ करना जानते हैं। देखो, कंप्यूटर की बात आ गई तो कंप्यूटर आज की डेट में मोबाइल से भी बहुत सारा काम किया जा सकता है। जैसे मैं अभी यूट्यूब पे वीडियो जो बना रहा हूँ या फिर वीडियो जो शूट कर रहा हूँ, तो ये एक मोबाइल के माध्यम से ही शूट किया जा सकता है। जैसे ये मोबाइल जो है, इसका भी यूटिलाइजेशन बहुत हाई लेवल का है। एक मोबाइल जो है अभी हमें पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड कनेक्ट कर सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है अगर आप इसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। टेक्नोलॉजी का कहीं जहाँ पर फ़ायदा है वहाँ पर नुकसान भी है, तो हमें जो फ़ायदा देखना है इसका और इसका यूटिलाइजेशन हमें देखना है। अभी आप कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस देखें तो कहाँ एक कंप्यूटर जो है हज़ारों लोगों का काम कर सकता है। तो 1000 लोग जो बेरोज़गार हुए, तो अब लोगों का ये माइंड सेट है कि भाई हाँ, कंप्यूटर से हमें नुकसान हुआ, वो उनका अपना एक पर्सपेक्ट है। एक फ़ायदा ये भी हुआ कि इतनी स्टिक और अच्छे कैलकुलेटिव तरीके से जो कंप्यूटर का यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं, तो उसका जो फ़ायदा है वो बहुत सही है। मशीन्स जो एक्यूरेसी दे सकती है, या मशीन कहीं पर गलत नहीं कर सकती, एक सबसे बड़ी बात है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप मिडिल फैमिली से हो, अगर आपको लगता है कि काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो, आपने कहीं पॉलिटेक किया हुआ, ग्रेजुएशन की हुआ, आफ्टर दैट बीटेक किया हुआ है, आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रही, आप स्ट्रगल कर रहे हो, अभी ऐसा टाइम आ गया कि आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो, आप कहीं डेली बेस पे काम करने पर आगे हुए। आपका माइंड सेट, आपको लगता है कि आप पढ़ने में बहुत शार्प माइंडेड थे, लेकिन अभी क्या है, किताबों से निकल गए हुए, अभी आप ऐसा है कि कहीं दिन दिहाड़े लगा लेते हैं, जिस वजह से आप अपना जीवन निर्वाह जो है चला रहे हैं। तो अगर आप इस तरह के है, आपको ऐसा, आपका जो एक कंटिन्यूटी थी अगर वो टूट गई है, तो आई होप मैं आपको डिस्करेज नहीं करूँगा इसमें। आप खुद भी समझ सकते हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, अगर आप कम्युनिकेट करना जानते हैं, अच्छे से बात करना जानते हैं, तो आपके पास बहुत बड़ी पावर है। नो डाउट, ये एक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन जो होगा वो कम्युनिकेशन में तो अच्छा होगा ही होगा ऑब्वियसली। तो उसका फ़ायदा देखो, अभी हमारे पास, अगर हम आज की डेट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम मैसेज को भी कन्वे कर देते हैं, आगे मैसेज फॉरवर्ड भी कर देते हैं, तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो आप इन चीज़ों को समझें और आगे आने वाले टाइम में, ठीक है, तो ये जो बेरोज़गारी है, आपको क्या लगता है ये कम होगी?
क्या सरकार, नई सरकार आएगी तो हिमाचल की अगर मैं बात करूं तो क्या हिमाचल में कोई नई सरकार आएगी तो क्या बेरोजगारी कम होगी? नहीं होगी ऑब्वियसली। हर बंदे को तो सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, हर घर में रोजगार तो नहीं दिया जा सकता। हर एक पर्सन जो है वो अगर +2 लेवल का क्वालिफाइड है, ITI अगर किसी ने किया हुआ है, कोई B फार्मेसी करके बैठा हुआ है, D फार्मेसी करके बैठा हुआ है, ठीक है, हर बंदे को जॉब नहीं प्रोवाइड की जा सकती। तो अभी एक नेटवर्क मार्केटिंग का भी बहुत बड़ा दौर चल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग वाला दौर चल रहा है। आप अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं, नो डाउट। मैं इसमें आपको ये नहीं कहूँगा कि आप जो है स्पेशल जो है अपने इसी फील्ड में निकलो। अगर आप स्ट्रगल कर सकते हैं, आप 4-5 साल मेहनत कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। आपको लगता है कि ज़्यादा नहीं 3 साल तो आपको अपनी कंटिन्यूटी, अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी। आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा या किसी लाइब्रेरी में बैठ करके, सिटिंग में बैठ करके अपनी स्टडी करनी पड़ेगी ताकि आप अपना एग्ज़ाम जो है उसको क्वालिफाई कर सके। तो वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद एक तो ये क्लियर नहीं है कि आप 2-3 साल, अगर 2 साल अगर आप बैठते हो लाइब्रेरी में बैठते हो, आप अपने जीवन के लिए इतना करना चाहते हैं, आप स्ट्रगल करना चाहते हैं ज़िंदगी में, आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब लेनी ही लेनी है, लेकिन आफ्टर दैट ये क्लियर है कि क्या आपके फील्ड में वो 2 साल के बाद या साल के अंदर जो है वैकेंसी क्रिएट होगी, जनरेट होगी, आपको जॉब मिलेगी या फिर आपके लिए आगे से सरकार वैकेंसी जनरेट करेगी कि नहीं करेगी, ये सोचने वाली बात। अगर आपने ज़िंदगी में 2 साल लगा लिए अपने, और आपको पता है आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, एक पर्सन के अंदर जो एनर्जी होती है, एक यंग पर्सन के अंदर जो एनर्जी होती है, अरे वो एनर्जी वो इंसान एक कमरे में बैठ करके वो अपनी पढ़ाई में लगा लेता है। तो आफ्टर 2 इयर्स तो उसको, उसका लोगों के साथ उसका बिहेवियर, अगर उसको उसके बावजूद भी अगर एक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो उसका माइंड सेट कैसे हो जाता है, आप समझ सकते हैं कि वो 2 साल जो एक कमरे में अगर उसने लगाए, किसी लाइब्रेरी में लगाए, कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगाए हुए, आफ्टर दैट अगर वो 2-3 साल के बाद भी उसे जॉब नहीं मिलता है, कंपटीशन बहुत है, तो अगर वो सक्सेस नहीं हो जाता, बाई चांस आ भी जाता, मेरिट लिस्ट में नहीं आ जाता, अगर वो क्वालिफाई भी कर जाता है तो वो मेरिट लिस्ट में नहीं आता है, जिस प्रकार से उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है। आज की डेट में तो बहुत सारे ऐसे भी कर लेते हैं कि परेशान हो जाते हैं, फिर कुछ गलत स्टेप भी उठा लेते हैं, तो वो आप समझते हैं कि कैसे मतलब लोग जो है अपनी ज़िंदगी से फिर परेशान हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो के माध्यम से ये मैसेज नहीं देना चाहता हूँ कि आप जो है अपने एक क्षेत्र को छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि नहीं, आने वाले टाइम में आप इस फील्ड में, गवर्नमेंट भी इस फील्ड में अगर इस क्षेत्र में आपको लगता है कि फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर है, आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब आ सकती है, तो आप बने रहिए उसी के साथ, अपनी निरंतरता लगातार बनाए रखिए, तो आप कभी ना कभी उस फील्ड में कामयाब हो जाएंगे। तो लेकिन अगर ऐसा लगता है कि आपको कि अभी डिफाइंड नहीं है, क्या पता आगे वैकेंसी आए ना आए, जॉब मिले ना मिले, आपको अपने आप पर आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता है, आपको पता है कि आप सही मायने में कितने घंटे पढ़ते हैं। अब कोई 4 घंटे लाइब्रेरी में बैठता है तो वो 4 घंटे प्रॉपर बैठता भी है कि खाली नाम का बैठता है, क्या उसका माइंड भी वहाँ पर प्रॉपर उसके साथ माइंड जो है एकाग्र है, कंसंट्रेशन है उसकी? ऐसा तो नहीं कि वो बस चौकड़ी मार के बैठ गया हो या कुर्सी लगा करके बैठ गया हो, उसको लगता है कि नहीं हाँ मैं तो बैठा था। क्या आप सिर्फ शो ऑफ करने के लिए तो नहीं बैठ रहे हो कि लाइब्रेरी में हाँ जी आ रहे हैं और बैठे हुए हैं? आप अगर इस तरह से आप कर रहे हो तो आप अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आप ऐसा ना करें, आप जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड हो उस फील्ड में अपने आप को अपनी कोशिश करें, और आपने जिस फील्ड से भी जो भी आप ग्रेजुएशन किया हुआ, अगर आपको लगता है उस फील्ड में आपका भविष्य नहीं बन सकता है तो आपको जल्द से जल्द अपना कैरियर के लिए, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहिए, बहुत जल्द डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपको लगता है आने वाले 4 साल के बाद आपको कुछ नया करना पड़ेगा तो उससे बेटर है कि उसको आज ही कर लो, आप वो डिसीजन आज ले लो। क्यों आप 3 साल 4 साल का इंतजार करेंगे कि अगर ये नहीं होगा 4 साल के बाद मैं देखूंगा, 4 साल 5 साल के बाद ये नहीं हुआ तो मैं 5 साल, जिंदगी के 5 साल के बाद मैं इस फील्ड में चले जाऊंगा।
और आपको लगता है कि नहीं मुझे 5 साल के बाद इस फील्ड में जाना है, तो उससे बेटर ये है कि आज ही आप उस फील्ड में चले जाओ। उस फील्ड में आप जो 5 साल के बाद सीखना शुरू करेंगे ना, अगर आज से आप उस फील्ड में अगर आप आज ही अपने आप को झकझोर देते हैं, तो आप जो सीखेंगे वो 5 साल के बाद जो आपको ग्रोथ देगा वो बहुत ही हाई लेवल का होगा। मैं भी शायद हर कोई पर्सन जो है मेरी बात से सहमत भी ना हो, तो और नेचुरल सी बात है, हर इंसान सहमत क्यों हो, उसकी अपनी सोच है। हाँ, ये मेरे अपने विचार थे और जो मुझे दिख रहा था वो ये मेरा ओपिनियन था, मैंने आपके सामने रखा हुआ है। अगर आपको लगता है, ठीक है, हम कोई डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग से काम नहीं करते। मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ एज अ इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट काम करता हूँ, जिसमें हमें डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के ढेर सारे, जिनने 100+ कंटेंट ऐसे कोर्सेज बना करके रखे हुए हैं, जिनको स्टडी करने के बाद हमें पता चलता है कि आखिरकार इंटरप्रेन्योर को क्या क्या चीज़ें में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो, स्टार्टअप करने के बाद लोग फेलियर क्यों होते हैं? हमारे इंडिया में 95% जो बिजनेस है वो फेल क्यों हो रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि उसका प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है। कई लोग जो है जिनके पास पैसा है वो सीधा स्टार्टअप शुरू कर दिया, नॉलेज है नहीं, एक्सपीरियंस है नहीं। तो वो नॉलेज लो, पहले प्रॉपर नॉलेज लो। नॉलेज लेंगे तो आप ज़िंदगी में किसी भी फील्ड में आप पीछे नहीं रहेंगे। जिस चीज़ का नॉलेज होता है ना, वो उस फील्ड में इंसान आगे ही जाता है। तो अगर आप डॉक्टर बन गए हो और आपको नॉलेज नहीं है ऑपरेशन करने का और सीधा आप ऑपरेशन करने लग जाएंगे, तो सक्सेस होगा? नहीं होगा। आपको ड्राइविंग का पता नहीं है, आप सीधा मेन रोड पर गाड़ी चलाने शुरू कर देंगे, तो नेचुरल सी बात है क्या होगा वो आप समझते हैं। तो वहाँ पर एक तरह से आपको सिखाया जाता है आईबीसी मॉडल में आपको, कि आप इन फ्यूचर अपना कोई भी किसी भी फील्ड में बिजनेस करना चाहेंगे, तो आप ये तो समझो पहले बिजनेस फील्ड के लिए आपको चाहिए क्या क्या। आपको मेन पावर के बारे में सिखाया जाएगा, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया जाएगा, आपको फाइनेंस के बारे में सिखाया जाएगा, ये सारी चीज़ें। क्योंकि वहाँ पर आप अलग अलग बंदों को रखेंगे तो उनको भी आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। नो डाउट टीम अलग होगी, एचआर का अलग डिपार्टमेंट रहेगा, लेकिन ये है कि उनको देख रेख तो आपको ही करनी पड़ेगी। उसके लिए आपका नॉलेज, आपका आईक्यू लेवल जो होगा वो तो बढ़ना चाहिए ना। कल को आप बहुत बड़ी बिजनेस, आप अपने कंपनी अगर आप खोलते हो, आप स्टार्टअप करते हो, तो उसके लिए उस हिसाब का माइंड सेट तो चाहिए ना। अगर आपका माइंड सेट है ही नहीं उस तरह का, तो आप फेल हो जाएंगे। खाली पैसे से तो कोई काम होगा नहीं, पैसे के साथ साथ, ठीक है, आपको नॉलेज भी होना जरूरी बात है। तो यहाँ पर आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, जो आपको सिखाता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो वहाँ पर आपके लिए क्या क्या चीज़ सीखने को मिलती है, वहाँ पर 21st सेंचुरी स्किल्स, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर इंटरव्यू क्रैक करने में मुश्किल आती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आज की डेट में कई बार बच्चे को गोल ही पता नहीं होता कि करना क्या है, किस फील्ड में जाना है, क्यों जाना है। तो मे भी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो अभी फ़िलहाल इसमें आपके लिए हर एक फील्ड के लिए फ्रीलांसर को क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, ठीक है, वुमेनप्रेन्योर को क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, स्टार्टअप वाले के लिए क्या क्या चीज़ें बेनिफिशियल रहती है, उसको क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। और आपका मैन्युफैक्चरर का काम है, तो एक आईबीसी बन करके आप अपने मैन्युफैक्चरर के काम के लिए वो चीज़ें वहाँ से सीखेंगे और अपने काम में इम्प्लीमेंट करेंगे। आप एक स्टूडेंट है तो वहाँ से सीखेंगे एज आईबीसी बन के, या फिर आपके स्टूडेंट का जो स्पेशल कोर्स रहता है उसको सीख करके आप क्या क्या इम्प्लीमेंट आपके काम में रहना चाहिए वो आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने एज ए स्टूडेंट लाइफ में, और अपने स्टूडेंट लाइफ में ग्रोथ करेंगे। ठीक है गाइज, तो आप में भी समझ गए होंगे, ये खाली मतलब एक आईबीसी जो है बिजनेस फील्ड वाले के लिए नहीं है, ठीक है। आप मैन्युफैक्चरर हो, आप स्टार्टअप करने के लिए रेडी हो, आप ऐसा हो कि वुमेनप्रेन्योर हो, ठीक है, आप स्टार्टअप के अलावा आप ऐसा चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योर का काम करना चाहते हैं, ठीक है। अब अनेक फील्ड जो मोस्टली अभी मैं फ्रीलांसर की बात करें, फ्रीलांसर वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहते हैं। इसमें कम से कम 20-25 क्लासेस रहती है, ठीक है, एक एक कोर्स के अंदर, जिसमें डिटेल में सिखाया जाता है। तो आई होप ज़्यादा ना बोलते हुए
अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हो, ठीक है, जहाँ पर भी जिस भी माध्यम से आप मुझे देख पा रहे हैं, तो अगर आप फेसबुक पर हो तो इस पेज को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल लगी तो आप वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें आप अपना डिटेल फिल कर सकते हैं, ताकि मुझे लगे अगर आप स्टूडेंट हो, आप वुमेनप्रेन्योर हो, आप फ्रीलांसर हो, जो भी मुझे पॉसिबल होगा, जिस हिसाब से डॉक्टर विवेक इंदिरा जी के माध्यम से जो हेल्प हमारे से आपके ज़िंदगी में, आपके लाइफ में ग्रोथ में कुछ पॉसिबल होगा, वो हम अपनी ओर से ज़रूर करेंगे। ठीक है गाइज, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आपका अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।